हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पोषण। फ्रेंड्स, पोषण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये सब। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कर देंगे तो हो सकता है उनमें से ही कोई क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में और आपसे ना बने, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पोषण किससे प्राप्त होता है? तो यह पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है माइक्रो, जिसे सूक्ष्म कहा जाता है, और दूसरा है मैक्रो पोषक तत्व, जिसे वृहत या बड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो यह है विटामिन और खनिज। ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? विटामिन और खनिज। नेक्स्ट है मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं? तो यह है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन। यह मैक्रो पोषक तत्व है या वृहत पोषक तत्व है, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है कौन कौन से तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, ये तीनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और यह सब मैक्रो पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है पानी में कितने किलो कैलोरी होती है? तो पानी में कोई कैलोरी नहीं पाई जाती, 0 कैलोरी होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे अनदेखा ना कीजिए। नेक्स्ट है कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। यह सब कार्बनिक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो यह है जल और खनिज। ये दोनों अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। और खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो जिंक है, क्लोरीन है, फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, और यह कैल्शियम और आयरन, यह सब अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी होती है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सैकेराइड्स कहलाती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, जिसे ओलिगोसैकेराइड्स भी कहा जाता है, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, याद रखिए, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? तो यह है मोनोसैकेराइड, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है किस सैकेराइड्स का जलीय अपघटन संभव नहीं है? तो मोनोसैकेराइड्स जल में विलय नहीं है, जलीय अपघटन नहीं होता है इसका। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यह है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, यह डाइसैकेराइड्स है, याद रखिए। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन किस सैकेराइड्स में पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन किस सैकेराइड्स में पाए जाते हैं? तो यह मोनोसैकेराइड्स में पाए जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है कौन से सैकेराइड्स जल में विलेय हैं? कौन से सैकेराइड्स जल में विलेय हैं? तो यह है मोनोसैकेराइड्स, जल में विलेय हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो पेंटोज है, हेक्सोज है और ग्लूकोज, यह सब जल में विलेय हैं। नेक्स्ट है फ्रक्टोज किसका उदाहरण है? तो यह मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है पानी में अविलेय सैकेराइड्स कौन कौन से हैं जो पानी में नहीं मिलते? तो पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि पानी में अविलेय हैं, पानी में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यह है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, यह सब पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? संरचनात्मक और एक भंडारित होते हैं। नेक्स्ट है लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस चीज़ में तोड़ना शुरू करता है? तो इसे साधारण शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को अंजाम देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, याद रखिए। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो यह है पोषक तत्व। नेक्स्ट है शरीर को ठीक से काम करने की किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो यह कैल्शियम की आवश्यकता होती है शरीर को ठीक से काम करने के लिए। नेक्स्ट है ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी। नेक्स्ट है कौन सा खाद्य
मानव शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा है? तो ब्रेड और अनाज। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट है, खट्टे फल किस चीज़ का स्रोत है? तो यह है विटामिन सी का। नेक्स्ट है, हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो टोटल 3 से 5 सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है किसे? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, आँखों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है? तो विटामिन ए है आँखों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।